एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था जिसमें लिखा था कि 2 children among 5 डेड इन यूपी फैक्ट्री ब्लास्ट। 2 बच्चे जो 5 जिनकी मृत्यु हुई उसमें 2 बच्चे भी थे। एक फैक्ट्री ब्लास्ट हुई है जो कि यूपी में थी। तो इन खबरों को सुनने के बाद आपके अंदर एक क्यूरोसिटी तो आनी चाहिए कि इसकी लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये होता क्यों है। कुछ ना कुछ तो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए होंगे। इतना बड़ा देश चल रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या फायर क्रैकर्स के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या केमिकल यूज़ करना है, क्या रूल्स हैं, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई होगी कि आप इसको इन रूल्स के तहत या इन पॉलिसीज़ के तहत या इन एक्ट्स के तहत आप इन चीज़ों को चेक करेंगे, क्योंकि सारे के सारे तो शरीफ हैं नहीं, उनको बता दिया कि ये काम करना है और वो कर देंगे। कुछ ना हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए या अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो कैसे इन पॉलिसीज़ को, इन एक्ट्स को या जो चीज़ें होनी चाहिए उनको कैसे ग्राउंड पे फॉलो किया जाएगा या किया जाता है, क्या हैं वो सारी चीज़ें, इसको जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिसके तहत ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। सो फायर क्रैकर फैक्ट्री एक्सप्लोजन्स इन इंडिया, लीगल फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कॉजेज़ ऑफ लैप्सेस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लीगल फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉजेज़ ऑफ लैप्सेस। Firecracker manufacturing units in India are governed by a detailed legal framework and are subject to multiple checks by various administrative bodies. However, incidents like the one in Firozabad, Uttar Pradesh, where 5 people, including 2 children, lost their lives in an explosion, highlight the recurring lapses in safety and enforcement. This write-up provides a comprehensive analysis of the legal aspects, the responsibilities of the administration, required safety procedures, and the factors leading to such tragedies. It also delves into the failure of regulatory systems and the need for stricter implementation of laws to prevent such disasters. So number 1, legal framework for firecracker manufacturing in India. Firecracker manufacturing is categorized as a hazardous industry and is primarily governed by the following laws. सबसे पहले Explosives Act 1884. This is the primary law governing the manufacture, possession, use, sale and transport of explosive materials including firecrackers. यह एक प्राइमरी लॉ है, मतलब एक बेसिक लॉ है जो कि गवर्न करता है मैन्युफैक्चर, उसका बनाना, पोजेशन अपने पास रखना, इस्तेमाल करना, यूज़, सेल, बेचना एंड ट्रांसपोर्ट, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। किसको? एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को, इंक्लूडिंग फायर क्रैकर्स भी इसमें शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स द लीगल बेसिस फॉर लाइसेंसिंग, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ फायर क्रैकर फैक्ट्रीज। लाइसेंसिंग का बेसिस प्रोवाइड करता है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, और इंस्पेक्शन, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज को इंस्पेक्शन कैसे क्या करना है उसके लिए एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है। Thereafter, Explosives Rules 2008. These rules specify the types of explosives allowed. किस प्रकार के एक्सप्लोजिव अलाउ किए जाएंगे, इन रूल्स के तहत आप स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। द परमिसेबल क्वांटिटी क्या है, एंड द कंडीशंस फॉर सेफ मैन्युफैक्चरिंग, वो कंडीशंस क्या हैं सेफ मैन्युफैक्चरिंग की। देयर आफ्टर स्टोरेज, और उनका सेल, उनको कहाँ स्टोर करना है, उनको सेल कैसे करना है। द रूल्स ऑल्सो कवर ट्रांसपोर्टेशन एंड द हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड आउटलाइन प्रोसीजर्स फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स। ये रूल कवर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को एंड द हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड द आउटलाइन प्रोसीजर फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स। देयर आफ्टर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द एक्ट डिफाइंस फायरक्रैकर यूनिट्स एज हैजार्डस इंडस्ट्रीज। ये एक हैजार्डस इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं। मीनिंग दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन कंसर्निंग वर्कर सेफ्टी के बारे में अटेंशन देना है। हैजार्डस मटेरियल के यूज़, उसके हैंडलिंग के बारे में आपको सोचना है। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अगर कुछ हादसा हो तो उसमें क्या आपकी कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको सोचना है।
Thereafter, Environment Protection Act 1986. The act regulates environmental concerns including pollution from firecracker factories and ensures the use of environmentally friendly technologies like green firecrackers. सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 2018. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट पॉल्यूशन एंड सेफ्टी. बोला कि सुप्रीम कोर्ट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स एंड मैंडेटेड, उन्होंने मैंडेट किया कि भाई ओनली ग्रीन क्रैकर्स शुड बी सोल्ड, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बेचे जाएं. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सेवरल गवर्नमेंट बॉडीज एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड लीगैलिटी ऑफ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. स्टेट और सेंटर के लेवल पे जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की बॉडीज़ की, वो इंश्योर करे सेफ्टी एंड लीगैलिटी ऑफ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर ओवरसीइंग द लाइसेंसिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ फायर क्रैकर यूनिट्स. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है इशुएंस ऑफ लाइसेंसेज, पीसो ग्रांट्स एंड न्यूज लाइसेंसेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स. Each factory needs a separate license, एक separate license चाहिए, and these licenses must be renewed annually or at stipulated intervals. या तो हर साल रिन्यू करें या जो stipulated intervals हैं उसमें इनको रिन्यू करवाना पड़ेगा. Inspection and monitoring, PISO conducts both regular and surprise inspections to ensure safety compliance and particularly regarding the use of permissible chemicals. Chemicals के regarding में specially उनको ध्यान देते हैं. ठीक है, उनका काम है ये वो सेफ्टी को इंश्योर करना. Chemical safety, PISO ensures that manufacturers comply with chemical composition limits set by the explosive rules. जो chemical composition की जो limits set की गई हैं by explosive rules, उसको comply करें, उसको ensure करना है कि manufacturers comply कर रहे हैं. The use of banned substances like barium salts is strictly prohibited. जो banned substances है जैसे barium salts वो strictly prohibited हैं. Factory layout and storage, PISO checks that the layout of the manufacturing facility and storage areas are in compliance with safety regulations. Explosive materials should be stored in fireproof zones away from residential areas. Fireproof zones में explosive materials को store करना है away from residential areas. State level factory inspectors. Factory inspectors under the Factories Act 1948 have a significant role in overseeing firecracker units. Worker safety. Inspectors ensure that workers are provided with protective gear, are trained in handling hazardous materials and follow safety protocols. Fire safety. The inspectors must check whether the units are equipped with fire extinguishers, smoke detectors and emergency exits. Factory capacity. They must ensure that the factory does not exceed its authorized capacity in terms of raw materials and finished products. Overloading increases the risk of explosions. Local police and district administration. Local law enforcement agencies, including the police and district administration, are tasked with enforcing licenses. They ensure that only licensed operators are allowed to run firecracker factories. They also crack down on illegal or unlicensed operations. Thereafter, public safety, ensuring that factories are not located too close to residential areas or public spaces is part of their duty. इंश्योर करना कि फैक्ट्रीज लोकेटेड नहीं है रेजिडेंशियल एरियाज़ के और पब्लिक स्पेसेस के बहुत ही करीब, ये उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा है. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस. पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी एंड कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स. पुलिस जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है फॉर मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी को मेंटेन करना, एंड कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करना इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स. Key aspects of administrative inspections. To ensure safety, the administration must regularly inspect firecracker manufacturing units. Below are the aspects that should be checked along with the usual lapses. वो aspect जो कि check करने हैं क्या हैं? सबसे पहले chemical composition. What should be checked? Factories must adhere to the prescribed limits on the use of explosive chemicals such as potassium nitrate, sulfur and carbon. एक्सप्लोजिव केमिकल जो इस्तेमाल करने हैं जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड कार्बन, उनकी लिमिट्स क्या हैं उस पर ध्यान देना है. कॉमन लैब्स क्या है? मैन्युफैक्चरर्स यूज बैंड केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं कई फैक्ट्रीज लाइक बेरियम सॉल्ट्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फायर क्रैकर्स एट अ लोअर कॉस्ट. दिस वायलेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन्स. फैक्ट्री लेआउट एंड जोनिंग. व्हाट शुड बी चेक्ड? Factories should be set up in a designated industrial zones.
जो उनके डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल जोन हैं वहाँ पे ही फैक्ट्रीज को सेटअप करें विद एडिक्वेट स्पेस बिटवीन स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो स्टोरेज है और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके बीच में एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। द लेआउट मस्ट एंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, फायर प्रूफ वॉल्स एंड एमरजेंसी एक्सेस। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फायर प्रूफ वॉल्स होना चाहिए और इमरजेंसी एक्सेस होना चाहिए। कॉमन लैब्स इन मेनी केसेस फैक्ट्रीज आर इलीगली सेट अप इन रेजिडेंशियल एरियाज क्रिएटिंग अ हाई रिस्क एनवायरनमेंट फॉर सराउंडिंग होम्स एंड बिजनेस। फायर सेफ्टी एंड एमरजेंसी एग्जिट्स, व्हाट शुड बी चेक्ड? फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, स्मोक डिटेक्टर, emergency exit, फायर फाइटिंग सिस्टम should be regularly maintained and inspected. Common labs, many small scale factories operate without basic fire safety equipment and emergency exits are often blocked or inaccessible. Licenses and renewals, what should be checked? Every manufacturing unit must possess a valid license. एक valid license होना चाहिए. The license should be renewed after due safety audits. Common labs, many factories continue to operate without valid licenses and local authorities fail to enforce the requirement of periodic renewals. Worker safety and training, what should be checked? Workers handling hazardous material should be trained and provided with protective gear. Common labs क्या है? In many informal or small scale factories, workers are poorly trained and work without protective gear, increasing the likelihood of accidents due to human error. Storage of explosives, what should be checked? Proper storage conditions for explosive material should be maintained and factories should not exceed permissible storage limits. जो storage conditions हैं वो maintain करने हैं, proper explosive materials should be maintained and factories should not exceed permissible storage limit. जो storage limit जो दी गई है उनसे ज़्यादा नहीं exceed करना है। फैक्ट्रीज फ्रीक्वेंटली स्टोर एक्सेसिव क्वांटिटीज, फैक्ट्रीज ज़्यादा क्वांटिटी स्टोर करती हैं एक्सप्लोजिव्स के इन अनअप्रूव्ड एरियाज में, मेकिंग एक्सप्लोजन मोर लाइकली एंड मोर सीवर। एक्सप्लोजन ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है और बहुत ही गंभीर होने की संभावना बढ़ जाती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड पीरियोडिसिटी, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स फायर क्रैकर यूनिट्स रिक्वायर पीरियोडिक इंस्पेक्शंस बाय वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, जैसे कि पीसो इंस्पेक्शंस देयर शुड अकर एनुअली विद सरप्राइज इंस्पेक्शंस ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स व्हेन प्रोडक्शन सर्जेस। उनको एनुअली सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करने चाहिए और एनुअली भी इंस्पेक्शन करना चाहिए। फेस्टिवल सीजन्स के दौरान सरप्राइज इंस्पेक्शन करने से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पता लगाने के कि कौन सी फैक्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री क्या कर रही है। However, due to staff shortages and resource constraints, staff के shortages के कारण and resource के constraints के कारण inspection often occur less frequently. Inspection ज़्यादातर नहीं हो पाते। Factory inspections. Factory inspectors should visit biannually or quarterly depending on the factory's risk profile. Again, surprise inspections are necessary, especially for smaller informal units. Local police and administration, law enforcement should conduct periodic checks to ensure that no illegal factories are operating and that licensed factories comply with safety norms. Administrative lapses and causes of accidents. क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं और एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? करप्शन एंड ब्राइबरी, करप्शन एट लोकल लेवल ऑफन रिजल्ट्स इन सेफ्टी वायलेशंस बीइंग ओवरलुक्ड। करप्शन के कारण सेफ्टी वायलेशन ओवरलुक कर दिए जाते हैं। फैक्ट्री ओनर्स में ब्राइब इंस्पेक्टर्स टू अवॉइड शटडाउन्स डिस्पाइट नॉन कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म्स। मैन पावर शॉर्टेजेस, पीसो एंड स्टेट फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट्स are often understaffed. A single inspector may be responsible for overseeing hundreds of factories, making thorough inspections impossible. Political interference, political pressure or interference from influential individuals can prevent regulators from shutting down illegal or unsafe operations. Lack of coordination between agencies. Firecracker regulation involves multiple agencies, PSO, local police, factory inspectors, district administrations. Poor coordination between these bodies leads to lapses in enforcement. Statistical data on firecracker factory accidents. Firecracker factory accidents are a recurring problem in India, often resulting in significant loss of life and property. According to National Crime Records Bureau, nearly 300 accidents related to firecracker manufacturing were reported in 2022, leading to over 150 deaths and 400 injuries. PISO 2020-21 की report found that 35% of the firecracker manufacturing units inspected were found to be non-compliant with safety standards. Safety standards के साथ compliance ही नहीं था 35% firecracker manufacturing units का। In many cases, these violations involve the use of banned chemicals. बहुत से केसेस में बैंड केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था। फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स 2018 का डायरेक्टिव, पैसो रिपोर्टेड दैट नियरली 40% ऑफ फायर क्रैकर्स इंस्पेक्टेड इन 2021 डिड नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स फॉर green firecrackers despite the directive banning harmful chemical compositions. To conclude, the Firozabad tragedy, like many other, underscores the importance of strict enforcement of firecracker manufacturing laws.
A robust legal framework exists, but enforcement is marred by corruption, understaffing, and political interference. Regular inspections, stricter penalties for non compliance, and better coordination between regulatory agencies are essential to prevent future accidents. By ensuring that the administration fulfills its role in enforcing these laws and regulations, we can mitigate the risk of such disasters. Keep learning. Thank you for now. I'll meet again with another article, another in depth analysis and study. Good day. Have a happy and healthy life. Thank you.